आज हम आए हैं अपने खेत में और कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, हरा हरा सब कुछ। और हम ढूंढने आए थे छुंचरू, चमकड़ू, कनगुच्छी बोलते हैं शायद उसे। तो मैंने यहाँ आके देखा तो सब पूरे साइड हरियाली ही हरियाली आई है। तो आप भी देखिए तो कितना सुंदर दिख रहा है, सब कुछ हरा हरा ही नज़र आ रहा है। ग्राफ्टिंग और ये की है इन्होंने ग्राफ्टिंग अखरोट की है। अखरोट की, जोर से बोलो ना। अखरोट की। अच्छा, अखरोट पे ही की है ना, अखरोट की। हाँ, तो ये जो पहले इसका जो रूट स्टॉक है ना, वो रूट स्टॉक नहीं पर सीडलिंग पे अ, अच्छा, तो वो आप अलग था। वो जैसे उसको क्या बोल सकते उसकी नस्ल जो थी वो हडप थी, और अब वो तो इस पेड़ में लगेंगे, जैसे पहले इस अखरोट में लगते थे हड़क वाले खोल क्या होते हैं वो, पत्थर से तोड़ने वाले वो लगते थे। तो अब इसमें लगेंगे जैसे हाथों से भी तोड़े जाते हैं और दांतों से भी तोड़े जाते हैं, वो वाले अखरोट लगेंगे। वैसे तो हम आए थे कनकुच्ची ढूंढने, पर हमें मिल नहीं रही है। सुबह हमें मिली थी पर अब नहीं मिल रही, ढूंढते हैं पर और आप देख ही सकते हैं कि सेब में भी पत्तियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो सेब में जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं, इनमें क्या है, सेब लगेंगे। और ये जो लगाए हैं इन्होंने खेत पे, इसको बोलते हैं कड़ा कड़ा। ये जो लगाए हैं इन्होंने खेत में, इसे बोलते हैं कड़ा। ये मटर की प्रजाति होती है, पर जैसे इसकी दाल भी बनाई जाती है और ऐसे भी खाई जाती है, ऐसे भी खाए जाते हैं। मटर का साइज थोड़ा बड़ा होता है और इसका छोटा होता है, और बड़ा ही टेस्टी आते हैं जब ये फूलते हैं। इसमें फूल लगेंगे और फिर बड़े होके इसको जैसे काट लिया जाएगा। फिर हमारी साइड तो इसको कला बोलते हैं, आप भी बताना कि इसको आपकी भाषा में क्या क्या बोलते हैं। तो एक दिन हम पहले आए थे तो हमें यहाँ क्या है वो कनगुच्छी मिली थी, मतलब छूछरू मिले थे। पर अब क्या है वो मेरे को भी नहीं मिले और इनको भी नहीं मिले, तो अब दूसरी जगह जाते हैं। तो अखरोट में भी पत्तियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो जौ की खेती भी जो की थी वो भी कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। कोई 1 महीने के बाद इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो कनकुच्छी थी ये इनको सुबह मिली थी, तो मैंने क्या है ना दाल भी तंदूर पे चढ़ा दिया शाम के लिए। ये ना बगीचे में गए थे और लुंगड़ लेके आए हैं, तो लुंगड़ की सब्जी हम सुबह बनाएंगे, इसलिए उसको साफ कर लेते हैं। तो इसमें ना ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इसको साफ करना पड़ता है, तब ये फिर धो के काट दी जाती है और फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो इसको ना हमने अच्छी तरीके से 2-3 बार पानी से धोकर वॉश कर लिया है। अब इसको हम काटेंगे। तो आप देख ही सकते हैं बारिश भी शुरू हो चुकी है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज के दिनों में। जो हमने जैसे अपने हाड़ू वगैरह बोए थे उसमें भी कितनी ज़्यादा पानी क्या है वो रुक चुका है, तो आप देख ही सकते हो। और ठंड तो इतनी हो रही है, इतनी तो बर्फ़ के टाइम भी नहीं हो रही थी ठंड जितनी अभी हो रही है। पता नहीं टेम्परेचर इतना लो हो जा रहा है कि मतलब जब भी बारिश हो रही है तो हाथ पैर वैसे ठंडे हो जा रहे हैं ठंड के दिनों की तरह। तो यहाँ क्या है, गर्म कपड़े अभी भी पहने हुए हैं, जैसे ठंडे कपड़े नहीं पहने हुए। तो हमने ना पशुओं को भी अंदर ही चारा वगैरह डाल दिया है, क्योंकि बाहर क्या है ना वो सब गीला गीला ही हो रहा है। तो शाम के टाइम ना हमने बनाए थे एंकलू, इसको नमक मतलब गोल गप्पे की तरह ही होते हैं। मैंने भी नहीं खाए थे, अभी खाए हैं, तो बहुत टेस्टी बने थे। हमने पनीर के साथ खाए इसको, और ये मेरी वीडियो बना रहे थे और मैं यहाँ तड़का लगा रही थी पनीर को। और ये पानी भरने आए थे हमारे पड़ोसी, तो पहले मम्मी ने बनाया, मम्मी ने सिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं।
और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बताना मत भूलना। और फिर मैंने बनाए ये। तो यहाँ पापा ने अपना काम लगाया था और पापा रत्नू लगा रहे थे, क्योंकि इनके क्या थे, कोट वगैरह और चादरें वगैरह बनानी थी, जो गरडू वगैरह होते हैं, जैसे चंबा के अपर साइड क्या है, वो चीज़ें ली जाती है। और डोरे वगैरह जैसे लुआंचड़ी वगैरह क्या होती है वो। तो पापा ये कर रहे थे और मम्मी ऐंकड़ू बना रहे थे, और मैं क्या थी, वो तड़का लगा रही थी। और फिर मैंने मम्मी ने और सबसे ज़रूरी बात, ये जो जिसमें हम मना रहे थे ना, मतलब ये आपको दिख क्या रहा है, तो ये पत्थर का मना था। मतलब हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने बनाया था ये। तो ये पत्थर का ही है पूरा। शायद मैंने देखा है इसको, पर किसी वीडियो में देखा था। तो हमने दाल वगैरह और जो कसरोट थी वो नहीं बनाई थी शाम के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैंने ये खाने हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो यही बनाते हैं। और पनीर की भुर्जी बनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी ठीक ही है। तो हमने ये खाए थे। और दाल वगैरह क्या थी वो सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए स्टोक कर दी थी। तो बहुत टेस्टी आए थे। आप भी अपने घर में कभी ट्राई करना। और कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।